अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, ये वो सबूत है। मैं सबसे पहले इस शख्स की वीडियो आपके सामने प्ले करने जा रहा हूँ। इसकी वीडियो को सुने, फिर इसकी किताब आपकी आंखों के सामने रखता हूँ और इस किताब के अंदर जो कुछ इसने बात की है वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो आए सबसे पहले हम इसकी वीडियो को देखते हैं कि इसकी वीडियो के अंदर क्या मिलता है। Against Fatima al-Zahra, because Fatima al-Zahra alayhi salam was better than Eve. This is what the narration states. Imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, he revealed that the transgression which Adam made was that he actually attempted to engage in a relationship. He attempted to marry. He attempted to put his hand forth towards Fatima al-Zahra alayhi salam. And for this great transgression, for this great sin now, which makes sense because it's a betrayal, it has to do with a woman. He is banished, and not just any woman, but the best of all women. He's banished from the heavens. He's banished from the Garden of Eden. He's told to get out of it. And his wife, for the envy that she had in her heart against Fatima, because she saw that her husband desired her, she was also banished along. And yet we find in the Gnostic writings and in the narrations of the Jews, we find scenes that speak about, traditions which speak about when Adam was banished from the garden. And as he was crying in remorse and asking for God to forgive his sin, he took... जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इस शख्स ने क्या कहा। ये था वीडियो सबूत। आएँ ज़रा आप हम चलते हैं किताब की तरफ। ये यकीनन आपको किताब नज़र आ रही है। इस किताब के अंदर ये देखें, ये हदीस जो है ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, बस पहले इसकी ये अपनी बात देख लें। इसके बाप अहमद हसन ने जो लिखा है, जो इसने वीडियो के अंदर बयान किया है, वो यही है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं इस बातें इसलिए सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ ताकि किसी मोमन भाई को मुझ पर शक ना हो कि मैं किसी अपनी दुश्मनी की वजह से या कोई मेरी ज़ाती इनके साथ कोई दुश्मनी है तो जो मैं इनको बदनाम करने के लिए लगा हुआ। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। इस तौहीन की वजह से मैं इनको ये इनके कारनामे दिखा रहा हूँ ताकि लोग इन चीज़ों को देख के जो है अल्लाह ने उनको अक्ल दी, उस अक्ल से वो काम लें और उसके बाद जो है इस ग्रोह से बचें। ये बात आपने देखी। अब ज़रा इस ही की आपने लिखी, अपने हाथ से लिखी हुई हदीस को देखें। मैं ये हदीस दिखाता हूँ। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश की। ज़रा ऊपर हदीस को पढ़े। ये हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इसने खुद अपने हाथों से लिखी है। मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, मुझे इस दरख्त के बारे में बताइए जिससे आदम और हवा ने खाया था, वो क्या था? इस बारे में लोगों का इख्तलाफ है। अर्ज़ किया, इसने कहा कि ये गंदम था, बाज़ ने कहा ये अंगूर का दरख्त था और बाज़ ने कहा ये हसद का दरख्त था। तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सब सच है। तो मैंने कहा, इसका क्या मतलब है कि मैंने जिन पौधों और दरख्तों का जिक्र किया है वो मुख्तलिफ हैं, वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबा सालत, इस बाग के दरख्तों में तरह तरह के फल लगते हैं। बस वो गंदम का दरख्त था, इसमें अंगूर थे, वो ज़मीन के दरख्तों जैसा नहीं था। और बेशक जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का हुक्मरान बनाकर इनको इज़्ज़त दी और बाग में दाखिल होने दिया, बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप से पूछा, क्या खुदा ने कभी मुझसे बेहतर इंसान बनाया? और खुदा को मालूम था कि इसके दिल में क्या गुजरी। चनाचा खुदा ने इसे पुकारा और कहा, ए आदम, अपना सर उठाओ और मेरे अर्श की टांग की तरफ देखो। चनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने नज़र उठाकर देखा तो अल्लाह की अर्श की टांग पर लिखा हुआ था, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन हैं और इनकी बीवी
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तमाम जहानों की औरतों की मालकन है और हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब वो कौन है? खुदा ने जवाब देते हुए कहा, वो आने वाली तुम्हारी नस्ल से हैं और तुम से बेहतर और मेरी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। अगर वो ना होते तो ना मैं तुम्हें पैदा करता और ना ही जन्नत और जहन्नम को पैदा करता और ना आसमानों ज़मीनों को पैदा करता। इनकी तरफ कभी हसद की नज़र से ना देखना, वरना मैं तुम्हें अपने पहलू से हटा दूंगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने इनसे हसद की और वो इनके मर्तबे और मकाम की तमन्ना करता था, तो शैतान ने इसके खिलाफ भड़काया और इसके दिल में लालच डाली, यहाँ तक कि इसने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। नाज़रीन इकराम, ये इसकी बात का अपना तज़ाद देख ले। ये इसके अहमद हसन की राय है। ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने कहा कि अपने अर्श के ऊपर देख, अपने सर को उठा, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो अर्श की टांग पर लिखा हुआ था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन हैं, इनकी बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तमाम जहानों की औरतों की मालकन है। नाज़रीन इकराम, इसकी अपनी बातों में तज़ाद देखे। ये हदीस जो इसने लिखी हुई है, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक हस्तियों की मार्फत दी गई, इनका मकाम बताया गया और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के तौर पर बयान किया कि ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। और इसके बावजूद इसका बाप अहमद उल हसन इस हदीस को लिखने के बावजूद अपना कियास करके कह रहा है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? नाजरीन, इससे बड़ा कियास और क्या होगा? आपने मुलाहिजा किया, मेरी अपनी कोई एक बात भी नहीं, ये सारी इसकी वीडियो और किताबों के अंदर मौजूद है, भरी हुई है ये किताब इन चीज़ों के साथ। मैं एक एक दो दो चीज़ें करके आपके सामने पेश करता रहूँगा ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें वीडियो को भी और किताब को भी, इस इंसान के क्या नज़रियात हैं और किस तरह छुपे लफ्ज़ों में ये अंबिया अलैहिस्सलाम और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि मेरे पास इल्म इलाही है, मैं इस वक्त पूरी कायनात का इल्म रखता हूँ, हर चीज़ का इल्म मेरे पास है। तो ये है इस शख्स की हालत। बस आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके साथ एक और वीडियो बयान करूँगा।